हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम एनिमल किंगडम का ये दूसरा लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं और आज के इस हमारे लेक्चर में आज आप पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की थ्योरी प्लस इसका प्रैक्टिस सेट हम दोनों साथ साथ लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में बिल्कुल इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए और फिर जुड़िए और देखिए बिल्कुल इसकी थ्योरी भी और प्रैक्टिस सेशन भी बहुत दमदार जो है इसका थ्योरी पोर्शन होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ ले रखा है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर, ठीक है गाइस। तो चलिए बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ में हम आपको बता दें गाइस, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इसकी, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू द पॉइंट हम चलेंगे इस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अपने लेक्चर को। तो प्रोटोजोआ मतलब सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझिए गाइस। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटोस और प्लस जोआ, ठीक है, यानी जून। प्रोटो का मतलब होता है प्रोटोस, ये देखिए एक शब्द हो गया प्रोटोस और जोआ का मतलब हो गया जून। ये ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोजोवन का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट और जून का मतलब एनिमल, अर्थात पहले जंतु जो बने उसे किसमें हमने रखा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने रखा। फर्स्ट एनिमल है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जंतु, ठीक है। और जो टर्म प्रोटोजोआ है ये किसने दिया गाइस, तो टर्म प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय गोल्डफस। 1817 में गोल्डफस ने टर्म प्रोटोजोआ दिया, ठीक है। अब इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के अध्ययन को कहते हैं गाइज प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं, प्रोटोजूलॉजी कहते हैं प्रोटोजोआ के अध्ययन को, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे गाइज, ठीक है। और अगली खास बात यह है कि ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है प्रोटोजोआ। पहला सबसे बड़ा जो फाइलम है गाइज वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का। तो पहले पे आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, जिसमें मतलब जोड़ी में लेग्स होते हैं, टांग होते हैं। दूसरे में कौन है, मोलस्का, वही पहला वाला गाइस। और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, प्रोटोजोआ। तो ये यहां से 3 प्रश्न आ गए आपके, ठीक है। अगली खास बात ये प्रोटोजोआ के लिए कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, अर्थात यह सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। अगली बात यह कि यूकैरियोटिक होते हैं, किसमें इनको रखा गया है, यूकैरियोट में रखा गया है। और ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, अर्थात एक कोष की ये जंतु है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं, ठीक है गाइस। अगली खास बात ये देखिए यहाँ पर कि ये एक्वेटिक होते हैं, प्रायः जलीय होते हैं जंतु, और कुछ जो है टेरिस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर होते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं गाइस, फ्री स्वतंत्र रूप से रहने वाले, जैसे कौन, अमीबा हो गया। अथवा कुछ पैरासाइट के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। और कुछ जो है सॉलिटरी मतलब एकल, अकेले मिलते हैं, तो कुछ कॉलोनी में मिलते हैं। कुछ सॉलिटरी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में मिलते हैं। तो गाइस ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और इसकी खास बात क्या है गाइस उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगली जो खास बात क्या है, देखिए अभी मैंने बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोष की होते हैं। तो यूनिसेलुलर तो होते हैं गाइस, बट ए सेलुलर भी इनको किसने कहा, डोबेल ने। ए सेलुलर इसको कहा। कभी कभी ये शब्द आ जाता है कि डोबेल ने प्रोटोजोआ को कैसा जंतु माना, तो डोबेल के अनुसार प्रोटोजोअन जो जंतु होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं गाइस, ठीक है। अगली खास बात, इनके बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनके शरीर का जो संगठन का स्तर होता है वो कैसा होता है। तो शरीर का जो संगठन का स्तर होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है गाइज, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनका संगठन स्तर होता है, ठीक है। अगली खास बात यह है कि बॉडी कवर्ड बाई, एक कवरिंग होती है, इनका शरीर जो है एक कवरिंग, एक घिरी होती है, चारों ओर से कवर होती है, किसके द्वारा, उसे क्या कहते हैं, पैल्किल कहते हैं। पैल्किल के द्वारा क्या होती है, इनका शरीर चारों ओर से क्या होता है, घिरा होता है। पैल्किल होती है एक बॉडी कवरिंग, ठीक है, एक कवर होता है जिसे हम पैल्किल कहते हैं। और ये पैल्किल, अगली खास बात ये है गाइस पैल्किल के लिए, ये जो पैल्किल होती है, जो कवरिंग होती है, वो एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है गाइस, इसकी अधिकता होती है पैल्किल में। ये क्वेश्चन टीजीटी का बन चुका है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली खास बात यह है कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो इनमें चलन के लिए जो अंग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, वो 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। कुछ जो है, कुछ में स्यूडोपोडिया उपस्थित होते हैं कुछ जंतुओं में, कुछ में सीलिया होते हैं और कुछ में फ्लैजिला होते हैं। आप जानते हैं फ्लैजिला बड़े होते हैं, साइज में, आकार में बड़े होते हैं फ्लैजिला, और सीलिया क्या होते हैं गाइस, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। और कुछ में स्यूडोपोडिया कूटपाद होते हैं, जो सिकुड़ सिकुड़ करके चलते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया किसमें होता है गाइस, अमीबा में स्यूडोपोडिया। सीलिया किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है।
और फ्लैजेला किस में होता है, यूग्लिना में होता है गाइस। तो ये भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। देखिए हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते गाइस, आपके लिए जो एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट लेकर के आते हैं। हमारे पास दुनियादारी की चीज़ें नहीं होती हैं। कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से चलते हैं, तो मैं स्पीड से नहीं, आपके टाइम को मैनेज करता हूँ गाइस, ठीक है। इसीलिए तो पहले से भी सेटअप कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। देखिए न्यूट्रिशन की अगर बात करें, इसमें पोषण की बात करें तो इसमें पोषण 3 प्रकार का होता है। एक तो होलोजोइक भी होता है और एक मिक्सोट्रॉफिक होता है और एक पैरासिटिक होता है। होलोजोइक, देखिए होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है गाइज, अमीबा में। देखिए यही क्वेश्चन बनते हैं, ये टू द पॉइंट है गाइज। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें, अमीबा में पूरा का पूरा फूड मटेरियल अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। मिक्सोट्रॉपिक किसमें होता है, यूग्लिना में, अर्थात एक प्रकार का नहीं मिला अगर ये, देखिए यूग्लिना आप जानते हैं कि यूग्लिना को क्या कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है जंतु और पादप के बीच की कड़ी। अर्थात इसको अगर कोई जंतु नहीं मिला तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है। इसमें मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का होता है, और नहीं फिर प्रकाश मिल रहा है तो दूसरे अगर मिल रहे हैं दूसरे जंतु तो उसको भी ये खा लेता है, ठीक है, उससे भी पोषण ले लेता है। पैरासिटिक के रूप में कौन होता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया गाइज, ये पैरासिटिक के रूप में होता है, पैरासिटिक फॉर्म में होता है। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन से संबंधित, ठीक है। इसके एग्जांपल को आप नोट करते चलिएगा। डाइजेशन की अगर बात करें, इसमें पाचन कैसा होता है, तो इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है गाइज। कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। इसमें टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल, जो किसके द्वारा लिया जाता है, फूड वैक्यूल के द्वारा लिया जाता है, खाद्य रिक्तिका के द्वारा लिया जाता है गाइज, ठीक है। अगली खास बात, इसमें सर्कुलेशन होता है कि नहीं होता है, इसमें परिसंचरण, तो इसमें सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। प्रोटोजोआ में सर्कुलेशन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें रिस्पायरेशन की अगर बात करें, श्वसन, इसमें श्वसन की, तो थ्रो जनरल बॉडी सरफेस, इसमें जो बॉडी सरफेस होती है, शरीर की जो सतह होती है सामान्य रूप से, उसके द्वारा इसमें रिस्पायरेशन होता है। अर्थात कहें तो सिंपल डिफ्यूजन की भी प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा भी इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। अगली खास बात क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखिए जरा, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन भी थ्रो बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस के द्वारा भी इसमें उत्सर्जन होता है। एक खास बात यहाँ है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल गाइस। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें मुख्य रूप से जो उपस्थित होती है, उसका जो कार्य क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। अगली बात यह है कि ये अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब इसमें वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अमोनिया के रूप में होता है। इसमें वेस्ट मटेरियल किसके रूप में होता है गाइस, अमोनिया के रूप में होता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं, ठीक है। अगली बात यह है कि इसमें वैक्यूल जो है, वैक्यूल किसमें, जैसे अमीबा में भी वैक्यूल उपस्थित होती है और पैरामीशियम में भी गाइस ये वैक्यूल है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम में वैक्यूल। और अगली देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एनालॉगस टू किडनी, यानी हायर जो एनिमल है उसमें किडनी के एनालॉगस होती है। कौन, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एनालॉगस टू किडनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा इस, ठीक है। अगली खास बात, अगर रिप्रोडक्शन की इसमें बात करें, प्रोटोजोआ में हम रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो मेनली एसेक्सुअल, रेयरली सेक्सुअल। मुख्य रूप से तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में कैसा होता है गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इसमें प्रोसेस होती है गाइस, वो कितने विधियों द्वारा, 5 विधियों द्वारा होती है प्रोटोजोआ में। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा ट्रांसवर्स फिजन और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल फिजन। तो बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स फिजन और लॉन्गिट्यूडनल फिजन, उसके बाद मल्टीपल फिजन, फिर उसके बाद एक बडिंग आता है। तो इसमें इसी से क्वेश्चन उठाता है गाइस, यहीं से बड़ा क्वेश्चन उठाता है। तो बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जो इनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। ट्रांसफर फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है गाइस ट्रांसफर फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है किसमें, ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में। ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन पाया जाता है गाइस। और मल्टीपल फिजन की जो प्रक्रिया है प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। बाकी बडिंग जो है किसमें देखने को मिलती है, एफेलोटा में मिलती है। कैसी प्रक्रिया, बडिंग की प्रक्रिया गाइस। तो आपने ये देखा एसेक्सुअल की प्रोसेस, किसकी गाइस, एसेक्सुअल की जो प्रोसेस है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्सुअल की प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं सेक्सुअल प्रोसेस को। तो गाइस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसमें प्रक्रिया होती है, वो देखिए यहाँ पर एक तो सिनगैमी और एक कंजुगेशन। सिनगैमी और कंजुगेशन दो
प्रोसेस द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस सिनगैमी की प्रक्रिया ये भी प्लाज्मोडियम में, और जो कंजुगेशन की प्रक्रिया पाई जाती है किसमें, पैरामीशियम में। गाइस ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसके पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है, पूछे जाने की इनकी संभावना भी है। अगली खास बात यह है कि कुछ जो है सम प्रोटोजोवन हैज 2 न्यूक्लियस, कुछ प्रोटोजोवन में 2 न्यूक्लियस होते हैं गाइस, कुछ प्रोटोजोवन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे पैरामीशियम में। किसमें गाइस, जैसे पैरामीशियम में। इसमें 2 न्यूक्लियस कौन कौन से, एक तो जो है मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। पैरामीशियम में एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। जो मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा जो केंद्रक होता है फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, वृद्धि के लिए होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार ये क्वेश्चन इसका बन चुका है माइक्रो न्यूक्लियस पर गाइस, ठीक है। अगली खास बात यह है कि स्पेसिफिक लोकोमोशन कुछ में पाया जाता है, स्पेसिफिक प्रकार का लोकोमोशन, जैसे किसमें, मोनोसिस्टिस में, ठीक है। मोनोसिस्टिस में स्पेसिफिक प्रकार का लोकोमोशन मिलता है जिसे कहते हैं ग्रीगेराइन मूवमेंट। क्या कहते हैं गाइज, ग्रीगेराइन मूवमेंट कहते हैं किसमें, मोनोसिस्टिस में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलते हैं अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है गाइज उसमें हमने जो है 35 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। किसकी तरफ गाइज, प्रैक्टिस सेशन की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं, जो प्रैक्टिस सेशन की प्रक्रिया है उसको भी देख लेते हैं। तो आ जाओ भाई, प्रोटोजोआ PR से स्टार्ट है प्रोटोजोआ लेक्चर प्लस MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल, और बिल्कुल फटाफट के अंदाज में बिल्कुल इसको भी लेके चलते हैं। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है गाइस आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए हम थोड़ी सा पानी पी लेते हैं गाइस, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखा है, पहला क्वेश्चन कि विच वन इज नॉट फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं, यहाँ नॉट लगा है गाइस, ठीक है, कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं है इसमें से, ऐसा बताना है आपको, ठीक है। कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं है, तो अमीबा है फ्री लिविंग, यूग्लिना ये भी है, नॉक्टिलुका ये भी है। तो इसका सही जवाब क्या है, जियार्डिया जो है ये फ्री लिविंग प्रोटोजोवन नहीं है, नॉट है गाइस, नाइट, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो गया, C नंबर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है 2 नंबर का, विच वन इज होलोफाइटिक प्रोटोजोआ। कौन सा इसमें से एक होलोफाइटिक प्रोटोजोआ है गाइस, होलोफाइटिक प्रोटोजोआ इसमें से कौन है, ठीक है गाइस। इसका सही जवाब क्या है, होलोफाइटिक, फाइटिक मतलब प्लांट्स, ठीक है, पादप की तरह बिल्कुल जो है, कौन सा पोषण लेने वाला जो है, पादप की तरह दिखने वाला प्रोटोजोआ कौन है, पूरा पूरा कह रहा है यूग्लिना है, कह रहा है मोनोसिस्टिस, अमीबा और जियार्डिया। तो कौन है पादप जंतु के बीच का कड़ी गाइस, वो है यूग्लिना। तो होलोफाइटिक प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं गाइस, किसे कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं होलोफाइटिक प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस, A नंबर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन। जो सिलिएट्स होते हैं जिनमें सीलिया होते हैं, कह रहा, और दूसरे प्रोटोजोवन से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं, किसकी उपस्थिति में, कह रहा है यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, फ्लैजेला होता है इसमें चलन के लिए, कह रहा है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। जो सिलिएट्स होते हैं दूसरे प्रोटोजोआ से बिल्कुल इसी में वो भिन्न होते हैं, क्योंकि जो सिलिएट्स होते हैं आप जानते हैं, जैसे पैरामीशियम है स्लीपर एनिमलक्यूल, तो ऐसा सीलिया, इसी में क्या होते हैं गाइस, इसी में सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया होते हैं, सिलिएट्स के अंतर्गत आता है। इसी में एक माइक्रो और एक माइक्रो, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक होता है सिलिएट्स, इसी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, इसी के कारण ये भिन्न होते हैं सिलिएट्स दूसरे प्रोटोजोवन से। इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस, इसका राइट आंसर हो गया B नंबर, ठीक है।
चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर कि आखिर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से इज अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन, कौन सा फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है गाइस इसमें से, ठीक है। कह रहा है अमीबा है, यूग्लिना है क्या, यूग्लिना तो है नहीं। कह रहा है प्लाज्मोडियम है, कह रहा है एंट अमीबा है कि पैरामीशियम है, कि कह रहा है ट्रिपैनोसोमा है। तो गाइस पैरामीशियम इसीलिए होता है, एंट अमीबा में तो होता नहीं गाइस कुछ, ठीक है। अमीबा में इसमें स्यूडोपोडिया, प्लाज्मोडियम में इसमें भी नहीं। इसका सही जवाब क्या है, ट्रिपैनोसोमा इसका सही जवाब है। 4 का कौन सा हो गया, ई नंबर इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग कंजुगेशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कह रहा है कंजुगेशन के थ्रू क्या होता है, पैरामीशियम में कंजुगेशन के थ्रू कौन सी प्रक्रिया होती है गाइस, देख लीजिए ऑप्शन, मैं आपको टाइम देता हूं बिल्कुल, और इसको पढ़िए और इसका सही जवाब क्या है उसको आप बताइए, ठीक है। क्या है इसका सही जवाब, तो कह रहा है वो आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड, ठीक है। 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, कह रहा 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट, 3 उसमें से न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं। कह रहा है यहाँ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई जिसमें से 4 डीजनरेट, तो इसका सही जवाब पहला ही है गाइस, इसका राइट आंसर क्या है, पहला ही इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 1 नंबर गाइस, 5 का क्या हो गया, ए नंबर। तो चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कालाजार फैलता है, अब पूरे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हम शामिल कर रखे हैं गाइस, ठीक है, पूरे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं। कह रहा है कालाजार फैलता है किसके द्वारा, कह रहा है कि कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाई, कालाजार किसके द्वारा होता है, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। कह रहा है फैलता किसके द्वारा, कह रहा है यहाँ पर फ्लीबोटोमस, जो सैंड फ्लाई है क्या, फ्लीबोटोमस, तो कह रहा है ग्लोसिना पैल्पिस एडिस, कह रहा है पेडिकुलस नहीं, इसका सही जवाब क्या है, फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है काला अजार गाइस, ठीक है। होता किसके द्वारा है, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है गाइस, अभी मैंने बताया था, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा कौन सा डिजीज होता है। कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ओरिएंटल सोर, कह रहा है डिसेंट्री। टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या है, कालाजार। काला को काली कर देंगे तो मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया इसका जो है फार्मूला बनता है, का से कालाजार, ली से लिस्मानिया डोनोवानी। कालाजार किसके द्वारा होता है, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है गाइस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर। 7 का क्या हो गया, सी नंबर। चलते हैं 8 नंबर पर कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कह रहा लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के जो बिंदु दिखाते हैं किसके कारण, कह रहा है सुफनर डॉट्स ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, किसके कारण होता है, कह रहा है कि फाइलेरिया के कारण, कालाजार के द्वारा, मलेरिया के द्वारा, जियार्डियासिस के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, टीजीटी बायोलॉजी 2013, इसका सही जवाब है मलेरिया। किसके, मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं गाइस, ठीक है। तो 8 का क्या हो गया गाइस, बी नंबर हो गया। चलते हैं 9 नंबर पर कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कह रहा अमीबा में पोषण कैसा होता है, अमीबा में पोषण कैसा होता है, ठीक है। अमीबा में देख लीजिए अमीबा में कैसा होता है, कह रहा है पादप सम यानी होलोफाइटिक, कह रहा है अमीबा, कह रहा है यूग्लिना नहीं कह रहा है गाइस, यहाँ अमीबा के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पैरासिटिक होता है, कि सेप्रोबायोटिक होता है, कि होलोजोइक होता है। अमीबा में पोषण कैसा होता है, अमीबा, ठीक है गाइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 9 का इसका राइट आंसर होगा होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था किसने, कह रहा सॉल जेल थियरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन ऑफ अमीबा, जो भी इसमें 5 हैं लगभग जो है जो थ्योरी हैं इसकी, उसको भी आप देख लीजिएगा इस, नहीं तो हम अपने अगले लेक्चर में इसको जरूर शामिल करेंगे। कह रहा किसने प्रतिपादित किया, सॉल जेल जो थियरी है किसने प्रतिपादित किया गाइज, ऐसा ये कह रहा है किसने प्रतिपादित किया सॉल जेल थियरी। तो गाइज कह रहा है यहाँ पर जेनिंग्स ने,
कि बर्थोल्ड ने, कि डेलिंजर ने, कि हाइमन ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका 10 का राइट आंसर है डी नंबर। कौन सा? डी नंबर इसका सही जवाब है गाइज, डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब इस 11 नंबर को देखिए जरा और इसमें बताइए, कह रहा है 11 नंबर में, 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, यहाँ समझिए। कह रहा अमीबा के, यहाँ कह रहा अमीबा के स्यूडोपोडियम के कचाफ गोपक, अरे ये नहीं भाई, हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, ठीक है। कह रहा अमीबा के स्यूडोपोडियम के कचाफ गोपक का निर्माण किससे द्वारा होता है? कह रहा है इक्टोप्लाज्म, कह रहा है इंडोप्लाज्म, कि मीजोप्लाज्म, कह रहा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? जो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर है इसका सही जवाब, ठीक है। कौन सा? इक्टोप्लाज्म, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आखिर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा गाइस? 12 नंबर का क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 12 नंबर का, ओ ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब यहाँ 12 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है, ठीक है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है, कह रहा है किसमें पाई जाती है? साइजांट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन, कह रहा ब्लड ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, कह रहा स्टोमक ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, कह रहा सिलेवरी ग्लैंड ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, पीजीटी बायोलॉजी 2013। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? देख लीजिए और बताइए। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं कौन सा है, इसका सही जवाब है बी नंबर गाइस, ठीक है। 12 का कौन सा है? बी नंबर, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, 12 का बी नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं 13 नंबर पर कि आखिर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए गाइस। इसका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। 13 नंबर का कह रहा है यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है गाइस? कह रहा है प्रीसिस्टिक स्टेज है, कि सिस्टिक स्टेज है, ट्रोफोजोइट है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है। गाइस पीजीटी बायोलॉजी 2014-2004 का क्वेश्चन है। 13 नंबर में इसका सही जवाब क्या है गाइस, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का प्रयास करता हूं, तो इसका जो सही जवाब है सी नंबर है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है पेचिश उत्पन्न करने वाला कारक है, कह रहा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री, एंटमीबा जिंजिविलिस, ये तो पायरिया करता है ना, एंटमीबा बकेलिस, कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई, ई कोलाई। तो गाइस जिसका सही जवाब क्या होगा? जो पेचिश उत्पन्न करना है, पेचिश उत्पन्न करता है तो पेट में ऐठन वैठन आ जाती है, मरोड़ उड़ोड़ आ जाता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है पेचिश गाइस, ठीक है। पेचिश उत्पन्न करने वाला कारक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी देखिए। कह रहा है संरचना के अनुसार एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कितने पृथक रूप में मिलता है? मार्फोलॉजिकल एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म। तो गाइस जिस टीजीटी बायोलॉजी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा और इसका जो आंसर माना है वो क्या मान लिया भाई? इसकी जो आंसर है, कह रहा 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इसका सही जवाब है 3, ठीक है। कितना? 3, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर का, उसको भी देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, इस 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 16 नंबर में बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, करंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा, बैलेंटिडियम और यूग्लिना। बताइए किसके जीवन चक्र में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका सही जवाब है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, अभी देखिए उसी का उत्तर यहाँ दे रहा है। इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से किसमें कसाब नहीं होता? किसमें नहीं होता कसाब? कह रहा है लेप्टोमोनड, कह रहा है ट्रिपैनोसोम,
करा क्रिथिडियल क्रिथिडियल लिस्मानियन। तो इसका सही जवाब क्या है? पीजीटी बायोलॉजी 2021 लिस्मानियल इसका जो राइट आंसर माना गया गाइस। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। उसको क्या कह रहा है? कह रहा पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? ठीक है, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, अभी मैंने बताया था कंजुगेशन प्रक्रिया पैरामीशियम में होती है। तो इसमें किसके किसके बीच में अदला बदली होती है? कह रहा माइक्रो न्यूक्लियाई की अदला बदली, मेगा न्यूक्लियाई, नन ऑफ द अबव, कह रहा बोथ। ठीक है, किसका आदान प्रदान होता है गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो होगा इसमें माइक्रो न्यूक्लियाई गाइस। क्या? माइक्रो न्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, कह रहा विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई ऑकर्स इन, हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है मसल सेल्स, ह्यूमन जर्म सेल, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में कि न्यूरॉन्स में। तो बताइए किसमें पाए जाते हैं गाइज? 19 नंबर का जो सही जवाब है क्या हो? सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड में वही पैरामीशियम आता है ना गाइज जिसमें सिलिया होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। कह रहा है कैसा होता है? द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, पॉलीप्लॉयड, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है गाइस। तो इसका सही जवाब क्या है? डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलते हैं 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का 21 क्या कह रहा है? कह रहा पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? कह रहा है कप्पा के द्वारा, पाई के द्वारा, लैम्डा के द्वारा, म्यू के द्वारा। तो किसके द्वारा पैरामीसिन गाइस प्रोड्यूस होता है? तो होता है कप्पा के द्वारा। किसके द्वारा? कप्पा। इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर। ठीक है गाइस, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। आप लोगों में जितना उत्साह पहले देखने को मिल रहा था वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो मैंने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। हमारे जो लेक्चर हैं जो मैं रेगुलरिटी बनाया था उसी तरीके से मैंने बताया था कि 140 प्लस 140 प्लस अगर होंगे तो बिल्कुल दनादन चलता रहेगा, नहीं होंगे मीटर अपना कमजोर होगा। मैं भी अपने प्रक्रिया के अनुसार ही चलूँगा। ठीक है गाइस, कभी आएगा वीडियो कभी नहीं आएगा, फिर सब अपने अपने काम के होते हैं तो मैं भी अपने काम का हूँगा। ठीक है गाइस, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ लोग मेहनती हैं तो उन्हें मैं अलग से जोड़ूंगा। फिलहाल अभी अगर ऐसा ही प्रोसेस देखने को मिला गाइस तो मैं भी पेड क्लासेस लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, तो देखिए 21 का क्या हो गया? ए नंबर हो गया। 21 का एक, और 22 का भी देख लेते हैं गाइस। देखो मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे कई लोग ऐसे हैं ना, कोई बहुत ढूंढते रहते हैं, सर हमको पूरा मैटर एक जगह से दे दीजिए, कलेक्ट हो जाए, पढ़ लें, तुरंत दूसरे दिन एग्जाम निकाल देते। इतना सिंपल सा अगर होता है ना गाइस तो इतना सब कर लेते। इतना आसान नहीं है ये। टीजीटी का फिर ख्वाब देखना बंद कर दीजिए जिनके मन में ऐसा कुछ हो। और रेगुलर अगर नहीं आप जुड़ सकते हैं ना, ये इस टाइम में नहीं आ सकते, आप बहाने हजार होते हैं कि सर मेरे पास ये दिक्कत होती वो दिक्कत। तो दिक्कत है तो काहे के लिए पढ़ रहे हैं फिर? ठीक है, दिक्कत हो तो फिर आपके लिए सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये उनके लिए हैं जिनके पास जुनून होता है, जिनके पास जो है वो डेली के डेली एनर्जी हो कि मुझे ये करना है तो करना है गाइज। तमाम प्रकार के बहाने ना हो उनके पास। नहीं बहाने हैं तो क्या मतलब है, बहाने तो आपके लिए हमेशा लगे रहेंगे गाइज। ठीक है, इसी तरीके से तो ये स्पेशल लोगों के लिए होता है, हर लोगों के लिए एक कॉमन नहीं है गाइज। ठीक है, तो चलिए फिलहाल, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कपट होता है, छल होता है, तब भी आपको सफलता नहीं मिलती। मैं कड़वी बात बोलता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वीडियो देखते भी हैं, उनको मतलब है, और कमियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कमियां निकालते हैं दूसरों में। लेकिन अगर उनको कह दीजिए कि थोड़ा सा आप भी कुछ करके बना दीजिए, इसको अच्छा कर दीजिए, तो करने की हिम्मत नहीं होती है। मैंने आपको एक बार कहानी सुनाया था कि एक जो है चित्रकार थे, वो बेचारे बड़ा मेहनत से चित्र बनाते थे, और उसके बाद एक एक लोग जिसको दिखाते कि देखिए सर मैं बड़ा अच्छा चित्र बनाया हूँ, ये देख लीजिए, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए तो मुझे तसल्ली मिल जाए चित्र को देखकर। जो उनके चित्र को देखता तो कहता कि जो है अरे इसमें तो ये कमी रह गई, इसको ऐसा बना देते तो बड़ा अच्छा होता। तो एक वो बड़े डिप्रेशन में आ गए, अपने गुरुजी के पास जा करके पूछे कि सर मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, जो भी मैं चीज़ें बनाता हूँ लोग उसमें कमियाँ निकाल देते हैं। कहें बेटा आप ऐसा है, कमियाँ लोगों से आप पूछोगे तो बहुत सारी कमियां निकालेंगे। ना यकीन हो तो एक चित्र बनाओ और ले जाओ, आप वहां पर टांग दो चौराहे पर, बीच में चस्पा दो और लिख दो उसमें कि इसमें जो कमियां हो आप लोग मुझे बताइए, मैं इस आपके जो है सजेशन का स्वागत करता हूं। तो चित्र बना करके ले गए, चौराहे पर टांग दिए, और उसको बड़े अच्छे से तो पूछ लिया, उसमें लिख दिया कि जो इसमें कमियां हो इस फिगर में आप लोग बता दीजिए। तो उसमें दूसरे दिन जो है जा करके देखते हैं
तो पूरा इतने टिक मार्का लगे थे कमियों वाले कि उनका पूरा जो है जो चित्र था वही गायब दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने चित्र मेरा कहाँ गया जो मैं बनाया था। इतनी कमियां बताने वाले लोग थे। तो बड़े और डिप्रेशन में आ गए, आए गुरुजी के पास, कहे गुरुजी ये तो देखिए पूरा इसका मतलब सब कमियां है हमारे अंदर, मैं तो चित्र ही नहीं बना पाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब आप चित्र एक बनाइए और उसमें लिख दीजिए नीचे कि हमारे इस चित्र में जो कमियां हों इसमें आप लोग सुधार कर दीजिए, ठीक है। तो जाइए फिर से टांग दीजिए, आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ले गए चौराहे पर, फिर से पेस्ट कर दिया और लिख करके जो हमारे चित्र में कमियां हैं गाइज आप लोग इसे सुधार कर दीजिए। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन बाद जा करके देखते हैं तो उस चित्र में एक भी टिक मार्का नहीं लगा था गाइज, एक भी टिक मार्का नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी कमियों को निकालेंगे, आपको निराश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है, तो इसी तरीके से वो रह जाते हैं, हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे निकालते रह जाते हैं। एक चीज़ मैंने और देखा है गाइज कि जिसमें मनी लगता है, जिसमें जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू देते हैं। हर जगह जा करके बड़ा गुणगान करते हैं, मैंने तो ये पैकेज ले लिया, वहाँ से पैकेज ले लिया, इसको देखा उसको देखा, समझ रहे हैं। अब देखना ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, फिर नहीं हुआ ना तो उसका कुछ नहीं करेंगे। जो फ्री की चीज़ें होती है ना तो उसका कौन वैल्यूएशन कर रहा है, उसके लिए तो तमाम प्रकार के लोग बुराइयाँ करने वाले आ जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दो, मुझे तो सोच करके सब बड़ी हंसी आती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीचर वर्ग से ही हैं, जो कैसे कोई सीरीज आउट होता है, कोई क्वेश्चन जो उनका आंसर की जारी करना होता है तो पहले आंसर की नहीं जारी करते हैं, समझ रहे हैं गाइस। और वो क्या करते हैं कि जब से दूसरे कोई लोग आंसर की जारी कर दिए फटाक से, उसके बाद वो देखेंगे उसके आंसर को कोई भी और फिर परखेंगे। अगर एक आध दो, मैं आपको बता दूं कोई परफेक्ट नहीं है जो 100 में 100 कर दे, ठीक है। जो अपने आप को बड़ा फेंकते हैं वो बात अलग है, मैं 100% बोल रहा हूँ, जो फेंक रहा है उससे करवा लीजिए 100 में 100, ठीक है। लेकिन ये सब झूठ फूट बोलने का मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे फिर एक आध क्वेश्चन अगर निकल गया गाइस कि हाँ मिस्टेक भाई उसमें इसने कर दिया, तो उसी को ले आकर मार्क प्रूफ दिखाने लगेंगे, ये देखिए इसका कहाँ से पढ़ के आप लोग चले जाते हो, इस तरह से पढ़ते हो, ऐसा करते हो, अपना भौकाल दिखाने के चक्कर में, समझ रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, हकीकत कुछ और है और दिखावा कुछ और है गाइस। ये सारी प्रक्रिया है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत भी कराता रहता हूँ बीच बीच में। हमारे पास इस प्रकार की कोई जो है छल कपट की बातें नहीं है, मैं आपको जो है उल्लू बना करके ऐसी से दुनियादारी की बात करूँ, ठीक है। तो अन्ना मैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी करता हूँ, ठीक है। और जिसको देखना हो भाई पढ़े, जिनको अच्छा लग रहा हो तो पढ़ेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है लाख कोशिश करेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा समय खा लिया, ये सब बातें भी कह देते हैं बीच बीच में, तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं 22 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है गाइस, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इन, कह रहा है रिजुविनेशन, कह रहा है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है हेरिडेटरी वेरिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है क्या है गाइस, इसका सही जवाब है डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव सब, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पर, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, सिल्वर लाइन तंत्र किससे संबंधित है, कह रहा है सिल्वर लाइन सिस्टम, ठीक है। कह रहा है प्लाज्मोडियम से, एंटमीबा से, साइकॉन से और पैरामीशियम, सब मैंने पढ़ाया गाइस। इसको आप मेरे पीछे जाकर के लेक्चर में देखेंगे ना, जिस तरह मैंने पूरा लोअर जूलॉजी खत्म किया है उसमें आप जाएंगे पैरामीशियम के लेक्चर में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, छपा छपाया पॉइंट टू पॉइंट मैंने करके पढ़ाया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब क्या है गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर का, उसको देखते हैं। 24 नंबर का कह रहा है स्पोरोजोआ में असन होता है, देख लीजिए फीडिंग इन स्पोरोजोआस, कह रहा है बाई सिस्टोसोम साइटोसोम, कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक सिलियरी, कह रहा है बाई माइक्रो स्पोर्स। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बताइए, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का ही क्वेश्चन है, ढूंढिए समझिए और कमेंट करिए, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, जैसे मैं छोड़ता हूँ वैसे इसको भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूक्लोरेला शैवाल सहजीवी है, किसमें जूक्लोरेला जो है सहजीवी के रूप में होता है, ऐसा कह रहा है गाइज। तो इसका सही जवाब क्या है, कह रहा है कॉर्डेटम में होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। तो इसका सही जवाब है डी नंबर गाइस, डी नंबर बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया में जूक्लोरेला शैवाल सहजीवी के रूप में होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया है, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 26 नंबर का कह रहा है यहाँ पर कि मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइटिस, कह रहा है ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, सिस्ट, स्पोरोजोइट, ठीक है। चलिए आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका सही जवाब क्या होगा 26 नंबर का। इसका सही जवाब है सी नंबर, स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं
ये 26 हो गया। 27 नंबर पर चलते हैं कि 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है, ठीक है। कह रहा है लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्रिपाइनोसोमा, सब ये रोगजनक है। नॉक्टिलुका, जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है, नॉक्टिलुका, ठीक है। नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, इसको आप गाइस ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 का कौन सा हो गया, डी नंबर। 28 पर चलते हैं कि 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 28 नंबर का कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा जो है मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। कह रहा है रोनाल्ड रॉस के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, पास्चर के द्वारा, निथाम के द्वारा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ है कौन, रोनाल्ड रॉस गाइस, रोनाल्ड रॉस इसका राइट आंसर। टीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये आया था क्वेश्चन, ये देख लीजिए यहाँ पर गाइस, ये इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 29 नंबर पर चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है चतुर्थ क्वार्टन मलेरिया इज काज्ड बाय, क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है। 29 में चतुर्थक मलेरिया का कारक क्या है, तो है प्लाज्मोडियम मलेरी गाइस, प्लाज्मोडियम मलेरी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए गाइस, प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय, सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो बताइए गाइस ये इसका सही जवाब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका जो राइट आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम गाइस, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इसका सही जवाब है। चलते हैं, हम चलते हैं 31 नंबर पर गाइस। 31 नंबर पर साइटोपाइज पाया जाता है, साइटोपाइज पाया जाता है, करा किस में पाया जाता है साइटोपाइज, यहाँ पर साइटोपाइज इज फाउंड इन पैरामीशियम, अमीबा, एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा, किस में पाया जाता है साइटोपाइज गाइस। तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम में पाया जाता है साइटोपाइज, ठीक है। साइटोपाइज पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा है उसको भी देखते हैं गाइस, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बताइए लैंगिक जनन का प्रमाण किसमें नहीं मिलता। कह रहा पैरामीशियम कॉर्डेटम में, मोनोसिस्टिस एग्रेलिस में, यूग्लिना विरिडिस में, कि नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बताइए इसका सही जवाब क्या है गाइस, इसका राइट आंसर है यूग्लिना विरिडिस, ठीक है, यूग्लिना विरिडिस इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 33 नंबर का, उसको देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन गाइस, ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। कह रहा निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग में आता है, ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग विच क्लास। कह रहा फाइटोमैस्टिकोफोरा, राइजोपोडा, जूमैस्टिकोफोरा, एक्टिनोडोफोरा। तो यूग्लिना किस में आता है गाइस, आता है फाइटोमैस्टिकोफोरा में आता है, फाइटोमैस्टिकोफोरा में आता है यूग्लिना। अगला क्वेश्चन ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया है, देख लीजिएगा टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया है, इस लेवल का क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करता है, कह रहा बायोलुमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, कह रहा सीरेटियम, पैरामीशियम, टैक्सोप्लाज्मा, कह रहा प्लाज्मोडियम। टीजीटी बायोलॉजी 2005। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, सीरेटियम, क्या है सीरेटियम, ठीक है। चलते हैं, ये 34 नंबर हो गया गाइस। 35 नंबर पर चलते हैं। 35 नंबर को देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था कि अगर आप लोग हर दिन मैं उसको खोल भी देता हूँ, व्हाट्सएप को लॉक किए रहता हूँ, खोल भी देता हूँ कि सजेशन जो आपकी समस्या होती है उनको सुनता हूँ, हर तरीके से मैं आपकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं कह सकते हैं क्या ये बात गलत है, एकदम बेसुल्क निःशुल्क, और आपकी इतना किसी की बात फुर्सत नहीं है गाइस, हर लोग हर तरीके से पैसे लगा रखे हैं, लेकिन मैं आपकी समस्याओं को सुनता हूं, उसका निराकरण करता हूं, हर तरीके से आपको मैं सुविधा उपलब्ध कराता हूं। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था कि 9219008522 गाइस, आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। हाँ, जब मैं पेड बैच अगर लॉन्च करूंगा गाइस तो आपको इसी पर सूचना मिलेगी, इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको सूचना मिलेगी गाइस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल जुड़िए इससे, लेकिन इस पर कॉल संभव नहीं है, कॉल मत करिए गाइस। और इस पर जब भी आप जुड़िए अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर शेयर करिए, उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, वहां से आप अटैच हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, कह रहा है सिजिजी अवस्था पाई जाती है, कह रहा है सिजिजी अवस्था पाई जाती है, सिजिजी कंडीशन इज फाउंड इन, कह रहा है गिरगिराइन कॉकरोच, पैरामीशियम अर्थवर्म,
पीजीटी बायोलॉजी 2003 एक क्वेश्चन भैया और दिया था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ गाइस, देख लीजिए बिल्कुल, और इसका कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। इसी तरीके से दमदार लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए और थोड़ा सा लाइक भी करके जाइए तो मजा आ जाए गाइस, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर में गाइस, बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।